नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 17 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है झोले में गुण बहुत है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय झोले को लेकर है। चूँकि यह झोला सिर्फ झोला नहीं है। भाजपा द्वारा की गई झोले की आलोचना के बाद प्रियंका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह आलोचना पितृसत्ता है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आजकल जैसे संसद में मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है, उसी तरह मुझे भी लिखने के लिए ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं जिनके बारे में लिखने में मुझे तकलीफ होती है। आज मैं फिर से उस गैर ज़रूरी मुद्दे पर लिख रहा हूँ। उसके बारे में लोकसभा की कीमती वक्त तो अभी बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की कीमती वक्त ज़रूर बर्बाद हो गया। मुद्दा था कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का झोला। जी हाँ, झोला। हमारे प्रिय भाजपा के पास किसानों के मुद्दे पर बहस के लिए वक्त नहीं है, लेकिन प्रियंका के झोले को लेकर पूरी सरकारी पार्टी बहस में उलझ गई। किस्सा यूँ है कि प्रियंका वाड्रा लोकसभा में जो झोला लटका कर गई है, उसके ऊपर फिलिस्तीन अंकित था और फिलिस्तीन का खरबूजा वाला ध्वज भी। सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, गांधी परिवार तुष्टीकरण का झोला ढो रहा है। उन्होंने कहा, इस तुष्टीकरण की वजह से उन्हें चुनावों में हार मिली है। भाजपा द्वारा की गई झोले की आलोचना के बाद प्रियंका भी कहाँ चुप रहती। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह आलोचना पितृसत्ता है, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। उन्होंने कहा, मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती, मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। आपको याद होगा कि इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भाई किरेन रिजिजू प्रियंका के भाई राहुल गांधी की टी शर्ट पर आपत्ति कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि राहुल टी शर्ट पहनकर संसद का अनादर करते हैं। दरअसल भाजपा राहुल गांधी से तो पहले से ही डरी हुई थी और अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा का डर दोगुना हो गया। तभी तो कभी भाजपा को राहुल गांधी के टी शर्ट के बाहर झांकते टोले परेशान होते हैं, तो कभी प्रियंका के कंधे पर लटका हुआ झोला। संबित पात्रा के बाद जब आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रियंका को राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा कहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस संसद सत्र के अंत में कांग्रेस के सभी के लिए 2 मिनट का मौन रखें जो मानते थे प्रियंका वाड्रा लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान थी। उन्हें पहले से ही इसे अपना लेना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ी आपदा तो सोचते हैं कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर चलना पितृसत्ता से लड़ना है। आपको याद हो या ना हो, किंतु मैं बता दूं कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीन दूतावास की चार्ज डे अफेयर्स ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर उन्हें वायनाड से सांसद निर्वाचित होने पर बधाई दी। पूर्व में कांग्रेस नेता गजा में इसराइली बमबारी की निंदा भी कर चुकी। भाजपा के इस सांसद अनुराग ठाकुर, जो पहले कभी केंद्र में मंत्री होते थे, वे भी प्रियंका के फिलिस्तीन झोले से आतंकित थे। उन्होंने कहा है कि प्रियंका केवल फैशन स्टेटमेंट बनाने लगी रही हैं। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में तो कुछ पता ही नहीं और कुछ नहीं बोल। भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता प्रियंका के झोले को लेकर प्रियंका को कोस रहे हैं। दरअसल प्रियंका के झोले ने भारत सरकार को फिलिस्तीन के मामले में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। भारत सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो भारत के पुराने मित्र फिलिस्तीन के साथ या इजराइल के साथ हैं। फिलिस्तीन के मामले में नेहरू और इंदिरा गांधी के युग में जो नीति थी, उसे अटल जी के युग में भी दोहराया गया, लेकिन मोदी युग में फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति अचानक बदल गई। भारत अब फिलिस्तीनियों के संघर्ष और उनके मानवाधिकारों का दमन करने वाले इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने इजराइल के फेर में फिलिस्तीन को एकदम भुला कर दिया। मुमकिन है कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा ने एक झोले के जरिए फिलिस्तीन मुद्दे को जिस ढंग से उठाया, उसके बारे में आज नहीं तो कल संसद में बहस है। संसद में बहस हो या ना हो, लेकिन संसद के बाहर हो रही है कि क्या विपक्षी सांसदों को भाजपा यानी भाजपा सरकार से पूछना होगा कि वे कौन से कपड़े पसंद के कपड़े पहनकर संसद में आए और कौन से कपड़े ना पहने, कौन सा झोला लटकाए। आपको याद होगा कि भाजपा पहले भी लोगों के खान-पान और पहनावे को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कभी उसके निशाने पर हिजाब रहता है तो कभी हलाल और कभी गैर हलाल किया हुआ भोजन।
असल में असम में भाजपा की डबल इंजन की सरकार होटलों में गौमांस बेचने पर प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन देश से गौमांस बाहर भेजने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हलाल के मुद्दे पर तकलीफ हो रही है। कर्नाटक में भाजपा और उसके सहयोगी हिजाब पर तेजाबी रुख अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन किसानों मजदूरों के मुद्दे पर भाजपा का कोई प्रवक्ता, कोई नेता संसद अपना मुंह नहीं खोलता। राहुल की टी-शर्ट और प्रियंका के झोले बौखलाई। भाजपा का डर लोकसभा में इस जोरे की वजह से है कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में अपनी तमाम ताकत झोंक दी थी, लेकिन आम चुनाव में राहुल की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन ने जो शानदार कामयाबी हासिल की थी, उसे कोई भुला नहीं पाया। अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा को भय है कि कहीं प्रियंका भाजपा को बेनकाब करने में राहुल से भी आगे न निकल जाए। इसलिए अब भाजपा प्रियंका के पहनावे के साथ ही उनके झोले पर भी निगाह रखने लगी हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले राहुल गांधी ने भाजपा की सरकार को संविधान के मुद्दे पर अपने पाले खींचा और अब फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा ने महज एक झोला लटकाकर भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। संविधान के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एक भाषण देकर फारिग हो गए थे, लेकिन फिलिस्तीन के पूरे मुद्दे पर अभी तक सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन आज नहीं तो कल भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर बोलना ही पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।